नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज हम लोग यहां पर पहुंच गए हैं एक प्रैक्टिकल साइट पर, जहां पर मैं आज इस पूरे कंप्लीट वीडियो के अंदर ये दिखाने वाला हूं कि किस तरह से सोलर पैनल प्लांट है वो लगाया जाता है। हम हैं यहाँ पर एक रेसिडेंशियल सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर रो हाउस है, और वहाँ पर 4 किलोवाट का जो प्लांट होता है वो किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह के प्रोडक्ट्स उसके अंदर, किस तरह के इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, और पूरा ये प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाता है। पहला वीडियो आपने ऑलरेडी मेरा देखा था, जहां पर मैंने आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं अपने दिमाग में एक सोलर पावर प्लांट को लेकर कि क्या वो हम लोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, अबाउट द सब्सिडीज, और भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज के बारे में बात करी थी। अगर नहीं देखा हो तो आई बटन में फिर से दे रहा हूं, एक बार जाके जरूर दिख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने कंप्लीट आप लोगों का जो थियोरेटिकल नॉलेज होता है वो पूरा करने की कोशिश करी थी, और आपके जितने भी दिमाग के अंदर जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उन सवालों के जवाब हमने उसमें कवर करे थे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पर मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा पावरटेक इंजीनियर्स कंपनी को, जिनका ये पूरा का पूरा वर्क प्रोसेस है, और उन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ पर आकर शूट करने का। हर चीज़ हमको बारीकी से समझाई है, हर एक चीज़ को मतलब डीप लेवल में जाके मैंने इस चीज़ को समझ पाया हूँ। तो थैंक यू वेरी मच पावरटेक इंजीनियर। और ये लोग गुजरात में काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। अगर आप भी ऐसा कोई काम गुजरात के अंदर देख रहे करवाना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस कंपनी के लिंक दे दूंगा। उनके कॉन्टैक्ट नंबर है अलग अलग जगह के, अलग अलग ब्रांचेस के, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमारे पास में सबसे पहली जो चीज़ है और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो होती है किसी भी सोलर प्लांट के अंदर सोलर पैनल। जी हाँ, ये है 330 वाट पीक की पैनल, जो करीबन 2 मीटर ऐसी लंबी आती है और 1 मीटर ऐसी चौड़ी आती है। इसी पैनल के ऊपर, और ये जो पैनल है, दूसरी चीज़ कि ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग होती है, और जो पैनल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में आती है उसी के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिलती है। और आज ये जो पैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम द गोल्डी बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, और Tier 1 के जो भी कंप्लायंसेस है उसको पूरा करती है। सो ये पैनल कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये जो एक आप स्क्वायर देख रहे हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 ये जो स्क्वायर है एक एक करके, तो इसको एक सेल कहा जाता है। और इस पूरी पैनल के अंदर 72 सेल है। एक जो दूसरी पैनल मैंने आपको बताई थी 550 वाट पीक की, वो कमर्शियल में यूज़ की जाती है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिलती है। तो बट वैसे कमर्शियल जो प्रोजेक्ट होता है, अगर आपने हमारे वीडियो देखे होंगे तो उस पर आपको ऐसे नॉर्मल भी सब्सिडी नहीं मिलती है, लेकिन वो अब पैनल अगर आप लगाते हैं तो वो एरिया कम कंज्यूम करेगी, और आपको जो परफॉर्मेंस है या फिर उसकी जो यूनिट का जो बनते हैं वो आपको ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अभी फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से उस पैनल के ऊपर नहीं मिल रही है सब्सिडी। हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि उसके अंदर जो सेल बनाए जाते हैं वो इंडिया में नहीं बन रहे अभी फिलहाल, लेकिन आने वाले समय के अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी उसके ऊपर भी हमारे सेल्स सब कुछ इंडियन बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये कुछ इस तरह की दिखती है पैनल। अगर वेट की बात करूँ तो वेट तो है, नो डाउट अच्छा खासा वेट है। और बैक साइड में आप इधर को मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बैक साइड में कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर 2 कनेक्टर है। एक जो कनेक्टर होता है वो एक पैनल से दूसरी पैनल को कनेक्ट करता है, और जो दूसरा है, जो ये वाला जो है आपका कनेक्टर, वो आगे चलता है। इस तरह से पूरी की पूरी पैनल लगाई जाती है। हम लोग जो अभी यहाँ पर 4 किलोवाट के अंदर जो पैनल लगाने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 किलोवाट अगर आपको प्लांट लगाना हो तो उसके लिए आपको इस तरह की 3 पैनल लगानी पड़ती है। अगर हम यहाँ पर 4 किलोवाट के अंदर जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर टोटल 3 × 4 मतलब कि 12 ऐसी पैनल हमें लगानी पड़ेगी। तो टोटल जो पैनल है वो 12 पैनल है एक साइड के लिए। दूसरी, इस पैनल को लगाने के लिए फैब्रिकेशन का वर्क किया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग इसको थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, लेकिन इसको लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सोलर पैनल्स हैं इसकी जो लाइफ अभी तक मानी गई है वो 25 ईयर है। मतलब कि ये पैनल को जो पकड़ के रखेगा, जो इसका स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो होता है लोहा,
बट ऑब्वियसली तो कुछ इस तरह के रोड्स हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और ये स्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत रखते हैं। और कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से वो पूरा कंप्लीट बन रहा है। जैसा कि आप अभी ये फिलहाल वीडियो देख रहे हैं, तो उसके अंदर आप ये देख रहे हैं कंप्लीटली ये पूरा स्ट्रक्चर है। इस पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में ये जो 4 किलोवाट का जो प्लांट है उसको पूरा बनाने में हमें वक्त लगने वाला है। अप्रॉक्सीमेट पूरा 1 दिन अप्रॉक्सीमेट चला जाएगा इसके अंदर। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट जो बन जाएगा। और इसकी एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि डायरेक्शंस, तो ये जब प्लांट लगाया जाएगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो साउथ एंड पे होगी, और साउथ एंड पे करीबन 18 डिग्री से लेकर 22 डिग्री तक आपको कुछ इस तरह से रखना पड़ता है। पूरे इंडिया के अंदर यही सबसे ज़्यादा चलता है। आप दूसरी भी डायरेक्शन ले सकते हो, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन होता है, यूनिट जो बनते हैं मैक्सिमम, तो हम जो आते हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं कि उस क्षेत्र में आते हैं। और इस वजह से हमारी जो डायरेक्शन है, जो परफेक्ट जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकल के आती है एक सोलर पैनल की, वो वहीं से निकल के आती है। बाकी अगर ये लगाए तो बस बट ऑब्वियस है कि ओपन टेरेस होनी चाहिए, शेडो इसके ऊपर ना गिरे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पर जो भी आप लोकेलिटी देख रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट ही इसके ऊपर गिरने वाली है। और दोस्तों एक चीज़ और क्लियर करता हूँ कि जो हमारी जो सोलर पैनल लगने वाली है उसके अकॉर्डिंग हमें जो छत के ऊपर जो जगह चाहिए वो करीबन हमें लगने वाली है 24 स्क्वायर मीटर, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय हमें 12 प्लेट्स लगानी है, तो उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 24 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अभी जो हम लोग साइट पर हैं, यहाँ पर 2 घर हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। जो कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर भी 12 प्लेट है और उधर भी 12 प्लेट है। तो ये जो टोटल एक ही प्रोजेक्ट ये लोग कर रहे हैं जो करीबन 8 किलोवाट का है, लेकिन 4+4 है, 4 इधर का है 4 उधर का है। अब हम दूसरे अगर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, इसके अंदर जो चीज़ें लगाई जाती है, जैसे फैब्रिकेशन हो गया। अब फैब्रिकेशन के साथ में यहाँ पर कुछ MC कनेक्टर्स होते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये कनेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वायर इसके अंदर लगाया जाता है। इसके बाद में ये मिड क्लैंप्स हैं, इसको मिड क्लैंप बोलते हैं। एक प्लेट को दूसरी प्लेट से जब कनेक्ट करते हैं सेंटर में लगाई जाते हैं। इनकी भी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हैं बहुत ही छोटी छोटी चीज़, लेकिन ये आप जितनी अच्छी लेंगे, अच्छी क्वालिटी की लेंगे अगर इसके अंदर, तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी बेटर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। मेंटेनेंस बहुत कम आएगा अगर पहले से ही आप अच्छा ले लें। 25 साल के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, कोई 1-2 साल 5 साल के लिए प्लानिंग नहीं है। इसके बाद में ये कुछ एंड प्लेट बोलते हैं, इसको एंड क्लैंप है, ये लगाए जाते हैं। इसके बाद में ये जे हुक्स हैं, जे बोल्ट भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटी आती है और ये स्टेनलेस स्टील का है। सो स्टील लगाओगे तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पर जंग पकड़, वो इजीली जंग नहीं पकड़ेगा। सो इसकी भी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके बाद में अब ये जो सोलर प्लेटें होती है, वो सोलर प्लेट क्या करती हैं कि डीसी पावर जनरेट करती है। तो डीसी पावर के लिए यहाँ पर डिपेंड करता है आप कितने किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिलहाल यहाँ पर 4 किलोवाट का है। तो डीसी केबल हैं ये कुछ इस तरह की, ये 2 लगेगी, यानी कि ये जो एक केबल है वो 2.5 स्क्वायर mm की है, कॉपर की है। ये डीसी केबल भी इसको बोलते हैं। ऐसी 2 केबल ऊपर से और नीचे तक आएगी। अब इसके बाद में जो चीज़ें लगने वाली हैं उसको बोलते हैं हम लोग DCDB बोलते हैं। तो जो ऊपर से इस प्लेट में से जो वायर निकलने वाले हैं, फ्रंट और सेकेंड, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो सीधा जाता है आपका DCDB। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर आइए। सो दोस्तों ये जो है वो DCDB है, यानी कि जो ऊपर की जो सोलर पैनल है वहां से केवल यहाँ पर आएगा। क्योंकि अगर कल को आपको कभी भी मेंटेनेंस करना हो और अगर पावर जनरेशन बंद करना है तो आप इस MCP से आप बंद कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो केबल है आपका इसके अंदर जा रहा है, दैट इज द इन्वर्टर। ये इन्वर्टर DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करता है। हमें जो घर में कंजप्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो पावर चाहिए होता है, वो AC होता है, हमारा बन रहा है DC। तो दिस इज द हार्ट, वन ऑफ द वी कैन से दैट। सो इसके अंदर जा रहा है और यहाँ से ये आउटपुट निकलेगा और यहाँ पर दूसरा हमारा AC/DB लगी हुई है कि यहाँ से सीधा हमारे घर की तरफ, मतलब कि हमारा जो मीटर है वहां पर जाएगा पावर। एक चीज और कि ये ऑन ग्रिड है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड क्या होता है, दैट इज द ऑन ग्रिड। सो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो AC के अंदर जाने वाला जो केबल है वो लगता है हमेशा आर्मर केबल यूज करें, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का 4 कोर का केबल जाएगा। 4 कोर के केबल के अंदर 4 स्क्वायर mm का जो केबल होता है वो इसके अंदर यूज होने वाला है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों ये है जिस आर्मर केबल के बारे में मैं बात कर रहा था, वो ये है। और ये आर्मर केबल 4 कोर का है जैसा आप देख रहे हैं, और 4 स्क्वायर mm का ये केबल है।
सो इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये टेरेस पर रहने वाला है। सो आर्मर यूज़ करेंगे तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी बेटर आपको दिखाई देगी। एक और चीज़ जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि जैसे कि ये सोलर पैनल के साथ में एक ऊपर ये लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है, इसको बोलते हैं। अगर बिजली कड़कती है या फिर ऐसा कुछ होता है, बिजली गिरती है, तो इसके थ्रू ये डायरेक्टली ग्राउंड में चला जाता है और ये कुछ इस तरह से होता है, एक तरह से लगा दिया जाता है। इसके साथ में जो केबल है वो भी जाता है और वो सीधा नीचे ग्राउंड हो जाएगा। सो अगर कुछ ऐसा होता है तो उससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। सो दोस्तों फाइनली आज है हमारा डे 2 और उस दिन हमने जो कल हमारा जो पूरा काम हुआ था वो कल के दिन में करीबन रात को 10 बजे तक पूरा हो गया था। और फिर ड्रोन लगाना और फिर शूट करना, लाइटिंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने सोचा कि चलो दूसरे दिन मॉर्निंग में जाकर हम लोग इस चीज़ का शूट कर लेते हैं। तो फाइनली जो सोलार की जो साइट है वो कंप्लीट हो चुकी है। 4 किलोवाट यहाँ पर लगा हुआ है, 4 किलोवाट उधर लगा हुआ है, मतलब टोटल 8 किलोवाट की साइट है। दोनों बंगलोज अलग अलग हैं और यहाँ पर दोनों साथ में काम हुआ है। और अभी यहाँ पर आप जिस तरह से देख रहे हैं कंप्लीटली ये पूरा रूफ टॉप पैनल लग गए हैं। यहाँ पर करीबन 12 इधर हैं और 12 इधर हैं। पूरा फैब्रिकेशन का वर्क हो चुका है और जो फिनिशिंग आप देख रहे हो वो कुछ इस तरह की फिनिशिंग बनती है। अब जितनी भी वायरिंग है आपको मैं यहाँ पर वायरिंग दिखा देता हूँ कि कितना एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पूरा केबलिंग यहाँ पर किया गया है। यहाँ से लेकर आप किस तरह से पूरा का पूरा देख पा रहे हैं। अब इसके बाद में जो लास्ट प्रोसेस होता है इस चीज़ का वो होता है कि बायो डायरेक्शनल जो मीटर है वो हमारी गवर्नमेंट की जो बिजली आ रही है या टोरेंट की आ रही है या फिर गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की आ रही है या राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की आ रही है, जहाँ की भी बिजली आ रही होगी वहाँ के लोग बायो डायरेक्शनल जो मीटर होता है वो करीबन 10 दिन के अंदर लगवा देते हैं। वो जैसे ही लगता है इसके बाद में ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर मीटर आने में लगेगा थोड़ा सा वक्त। तो हम लोग एक ऐसी साइट पर चलेंगे जहाँ पर ऑलरेडी बायो डायरेक्शनल मीटर लगे हुए हैं और वहाँ पर मैं आपको रीडिंग के अकॉर्डिंग कंप्लीटली दिखा पाऊंगा कि किस तरह से हमारी बिजली सोलार पैनल के थ्रू बन रही है, इसके बाद में कैसे यूज़ हो रही है, कैसे जा रहा है। तो चलिए चलते हैं एक दूसरी साइट पर जहाँ पर ऑलरेडी बायो डायरेक्शनल मीटर आ चुका है और वहाँ से ये सब प्रोसेस हो रहा है। सो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं एक घर पर और यहाँ पर बायो डायरेक्शनल मीटर भी लगा है और सोलार मीटर भी लगा हुआ है। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से। सो ये जो मीटर है DGVCL का है, मतलब दक्षिण गुजरात का जो यहाँ पे जो कंपनी है वो DGVCL है। सो उनका ये सोलार मीटर है, ये भी DGVCL के द्वारा ही इंस्टॉल किया जाता है। और जो ऊपर देख रहे हैं वो है बायो डायरेक्शनल जो मीटर होता है वो है, और ये भी GEB के द्वारा ही, मतलब कि जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसी के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है। सो सोलार सिस्टम जितना भी है, जितना भी प्रोडक्शन करता है उसका जो रीडिंग है वो इसके अंदर कैलकुलेट होता है। और इसके बाद में ये जो मीटर है ये आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की कैलकुलेशन इस मीटर में से मिलती है। मतलब आपने कितना प्रोडक्शन किया, आपके सोलार पैनल ने कितना प्रोडक्शन किया वो भी इसके अंदर दिखाया जाएगा। और इसके बाद में अगर समझ लो रात के टाइम पर जब सोलार का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एट दैट टाइम पर आप ग्रिड से, मतलब कि DGVCL से जो पावर लेते हैं उसका जो होगा कैलकुलेशन वो भी इसके अंदर दिखाया जाएगा। इसके बाद में इसका जो मीटर का जो बिल आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसा हमारा रेगुलर आता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और उसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब आपने कितना बना के ग्रिड को दिया और आपने कितना ग्रिड में से यूज़ किया, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसका बिलिंग आपके पास में मिलता जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि उनके बीच का जो डिफरेंसेस होगा उसी के हिसाब से आपको बिल आएगा। अगर आपने ज़्यादा बनाया है तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा, और अगर आपने ज़्यादा यूज़ किया है तो जितना बनाया उसमें से लेस करके बाकी का अमाउंट आपको बिल कर दिया जाएगा। सो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो सोलार सिस्टम है या फिर सोलार पैनल है वो काम करता है। मुझे लगता है कि आपको आज का ये जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने बेसिक्स चीज़ें जो एक आम आदमी के दिमाग में जो सवाल होते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करी होगी। और अगर वो आपको पसंद आया हो और इन डेप्थ अगर आपको वीडियो देखना है इन सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, है ना, ये एक आम आदमी के एक नॉर्मल सवाल होते हैं। अगर टेक्निकली आपको इसके अंदर और इन डेप्थ जाना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इन डेप्थ भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स और नई बातों को लेकर। तब तक जय हिंद।